बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उशना तारिक और अपने व्यूअर्स को वेलकम करती हूं साउथ टुडे के प्रोग्राम बुक रिव्यूज़ में। जैसा कि तमाम नाज़रीन जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसी किताबें उठाते हैं जो कि मारूफ़ राइटर्स ने लिखी होती हैं, मारूफ़ कालम निगार ने लिखी होती हैं। इन किताबों को बेसिकली एक बुक रिव्यूज़ के अंदर लाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कभी बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन किताबों को पढ़ सकें, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन ज़िंदगियों तक पहुँच सकें, उन बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ तक पहुंच सकें जो कि उन लोगों ने लिखी होती हैं, जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ उन्होंने गुजारी होती है। लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं चीज़ें एक्चुअल रियलिटी में भी वैसी ही हों। वो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं, उन्होंने कामयाबियों को भी देखा होता है, नाकामियों को भी देखा होता है। तो जब आप वो किताब नहीं पढ़ पा रहे होते अपनी मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर, तो उन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए साउथ टुडे ने एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया है बुक रिव्यूज़ के नाम से, जहाँ पर हम कुछ किताबें उठाते हैं जो कि मारूफ़ लोगों ने लिखी होती हैं, उनके अंदर मारूफ़ इंसाइट्स होती हैं, उनके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी गुजारने के असूल होते हैं, कुछ कामयाबियों की दास्तानें होती हैं, कुछ नाकामियों की स्टोरीज़ होती हैं, कुछ ज़िंदगी गुजारने के डिफरेंट असूल होते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर तरबियत के असूल होते हैं, पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर किताबें होती हैं, प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर कलीग्स के साथ कैसे आपने रहना है। तो इन तमाम चीज़ों को आप 5 से 6 मिनट में रिव्यूज़ की सूरत में अगर आप देखते हैं तो आपके लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साउथ टुडे का बहुत शुक्रिया जो ये ऐसे प्रोग्राम लेकर आया। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी एपिसोड के अंदर जो बुक हमने चूज़ की है उसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन रिचर्ड कवे। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि ये वो 7 आदत हैं उन कामयाब लोगों की जिन्होंने इन आदत को अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया ताकि वो कामयाब लोग बन सकें। अब उन कामयाब लोगों तक आप डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकते ना, डेफिनेटली बुक्स के थ्रू पहुंचेंगे, और अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो आपके लिए ये रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों को देखते हैं आउटवर्ड सक्सेस उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो एक बहुत बड़ा चेयरमैन है, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो एक बहुत बड़ा साइंसदान है, वो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, या वो एक बहुत ग्रेट फादर है। लेकिन कभी कभी अगर आप उन लोगों को एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर से देखते हैं तो वो अंदर से खाली होते हैं, उनके लिए जो खुशियों का मतलब होता है बहुत बदल चुका होता है। ऐसा नहीं होता कि वो लोगों से खुश नहीं होते, उनके लिए सिचुएशंस बुरी होती हैं, बल्कि कभी कभी कामयाबियाँ या उन्होंने ज़िंदगी की इनसाइट्स को इतना स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर लिया होता है, इतना डीपली नोट कर लिया होता है कि उनके लिए जो खुशी होती है उसका मतलब ही बदल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक पैराडाइम शिफ्टिंग की, फ्रॉम कैरेक्टर टू पर्सनैलिटी एथिक, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की अगर आप बात करते हैं तो जो लोग होते थे उनका जो कैरेक्टर यानी कि उनकी जो फाउंडेशन होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी। वो इंसानों के बीचों में रिश्तों की बात करते थे, वो इंसानों की तरबियत की बात करते थे, वो इंसानों की ग्रोथ की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते चले गए हमारा जो लिटरेचर था वो भी बदलना शुरू हो गया, और 17वीं सदी के अंदर हमारा जो लिटरेचर था उसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बदलाव महसूस किया जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी शिफ्टिंग, यानी कि पर्सनैलिटी एथिक। हम लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया हमारे कपड़े कैसे हैं, हम बात कैसे करते हैं, हम लोगों को डील कैसे करते हैं, या हमारा चलने का अंदाज कैसा है। तो ये जो एक पैराडाइम शिफ्टिंग थी इसने पूरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पैदा किया, फ्रॉम कैरेक्टर टू पर्सनैलिटी एथिक। और इन्हीं की बेस के ऊपर इस बुक को बेसिकली लिखा गया है जिसकी 7 हैबिट्स हैं कि अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी 7 हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर इंड्यूस करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर बी प्रोएक्टिव। एक्टिव होता है एक वर्ड, एक होता है प्रो का मतलब होता है एडवांस, पहले, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो वो फ़ैसला अगर आप इंस्टेंटली ले रहे हैं तो कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। आपने उस फैसले को लेने से पहले किन डायरेक्शंस को सोचा है, आपने उस फैसले को लेने से पहले किन किन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर किया है, आपने किन किन आउटकम्स को पॉसिबली अपने जहन के अंदर एक खाका बनाया है, वो आपकी प्रोएक्टिव सोच होती है। यानी कि ये एक बंदा है एक्सटर्नल फोर्स जो आपको कुछ कह रहा है, ये आपका रिस्पॉन्स है, समझ आई। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोई गलत बात की है, क्या आप उठकर मुंह पर फ़ौरन थप्पड़ मार देंगे? अब अगर आप समझदार इंसान हैं तो आप फ़ौरन थप्पड़ नहीं मारेंगे, बल्कि आप सोचेंगे कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके सेकंड ऑप्शन क्या हो सकते हैं। वो होती है आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच। दूसरे नंबर पर जो हैबिट स्टीफन रिचर्ड कवी ने डिस्कस की है वो ये है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर बनवाना चाहते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर क्या आप उसको जाकर बोलेंगे ये पैसे हैं और ये वाला मटेरियल चाहिए, मुझे 15 दिन में घर बना कर दे दो।
उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए भी ये चीज़ें उस तरीके की नहीं होंगी जैसा कि आपने सोची होती हैं। आप एक मैप बनाते हैं, नक्शे के ऊपर आप बेसिकली ड्रॉ करते हैं हर एक चीज़ के, मेरे इतने कमरे होने चाहिए, इतने किचन्स होने चाहिए, एक स्टडी टेबल होना चाहिए, एक स्टडी रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी टाइनी डिटेल्स होती हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे रिश्ते बहुत अहम होते हैं। तो आपने जब आप खाका बनाते हैं, आप खाका जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर को या उस ठेकेदार को जब देंगे तो ठेकेदार के लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसको फिजिकल रियलिटी में बदलना। तीसरी हैबिट की हम बात करेंगे, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब यहाँ पर मूव करने से पहले आपको एक एग्जांपल दूंगी कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं अर्जेंट, एक होती हैं इंपॉर्टेंट। अर्जेंट वो होती हैं जो फ़ौरन चाहती हैं कि हमारे ऊपर एक्शन लिया जाए और हमारा मसला हल किया जाए। इंपॉर्टेंट वो होती हैं जो फ़ौरन एक्शन नहीं चाहती मगर वो आपके लिए बहुत अहम होती हैं। तो कभी कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि आपका इतना ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं ये बोलकर कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन हम उन लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, हमसे फ़ौरन कुछ नहीं मांगते, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से लोग आपके लिए अर्जेंट हैं, कौन से लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट लोगों की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे थिंक विन विन। विन विन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आई विन यू लूज, मैं जीता तुम हारा, या तुम जीते मैं हारा। तो ऐसी सिचुएशन में एक बंदे का दिल लाजमी टूटता है और ये होता भी है, अक्सर यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन है तो एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन अगर आप अपनी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह लेकर चलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बहन भाइयों के अंदर हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है। कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा होता है, कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है। तो जो विन विन सिचुएशन होती है उसके अंदर आप एक टीम बनाते हैं, टीम बनाकर आप हर बंदे की आदत के मुताबिक उसको वो टास्क देते हैं, ठीक है। तो वो बंदा अपनी ही नेचुरल जोन के अंदर रहते हुए अगर वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो वो विन विन अप्रोच होती है, यानी कि ना तुम्हारा दिल टूटेगा ना मेरा दिल टूटेगा, हम मिलकर एक ऐसा काम करेंगे जो कि दूसरों के लिए बेनिफिशरीज का बाइस बन सकेगा। फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम बहुत सारे लोगों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि यार तुम मुझे अंडरस्टैंड कर लो, मेरी सिचुएशन तुमसे ज़्यादा ख़राब है, तुम मुझे समझो। हम ये नहीं सोचते कि कभी हमें भी उनको समझने की ज़रूरत है, कभी कभी आपको एक प्रायोरिटी बनना पड़ता है, कभी कभी आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है एक रिश्ते को बचाने के लिए। तो आप लोगों को समझना शुरू करें, आप एम्पैथिक लिसनिंग की तरफ जाएं, यानी कि आप लोगों को एक ऐसा शोल्डर प्रोवाइड करें अपनी बातों के ज़रिए से, अपने एक्शंस के ज़रिए या अपने काम के ज़रिए कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आपको ट्रस्ट वर्दी कंसिडर करें, लोग आपको रिलायबल कंसिडर करें और आपसे वो तमाम बातें डिस्कस करें जो कि उनके अंदर उनके लिए बहुत डिटोरिएटेड सिनेरियोज़ का बाइस बन रही हैं। जैसे कि अगर आप साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं तो वो एक ऐसा सीन क्रिएट करता है अपने पेशेंट के साथ कि उसका जो पेशेंट होता है वो कंफर्टेबल हो जाता है उसको वो तमाम बातें बताने के लिए, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो एम्पैथिक लिसनिंग की तरफ जा रहा होता है, वो उसके सिनेरियो को बेहतर तरीके से महसूस कर रहा होता है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे लर्न टू साइनर्जाइज। साइनर्जी सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। साइनर्जी इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ टीम वर्क जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक दूसरे की खसूसियात को उजागर करते हैं, एक दूसरे की बैड क्वालिटीज़ को सप्रेस कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कुछ बुरी खसूसियात हैं, अगर मेरा टीम मेंबर कहीं मीटिंग में मेरी बुरी खसूसियात को उजागर करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली वो साइनर्जी नहीं होती है। अगर वो मेरी उन खसूसियात के ऊपर फोकस कर रहा है जो कि मेरे अंदर गुड पॉइंट्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी कामयाबियाँ हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो साइनर्जी में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑथर स्ट्रेस कर रहा है कि इन तमाम हैबिट्स को समझना अब अहम नहीं है, इनको आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बार बार चेंज करना है, इनको बार बार आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे चेंज करना है शार्पन द सॉ। यानी कि अगर आप एक कटर के साथ दरख्त काटते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो जो कटर होता है वो धीमा पड़ जाता है, उसकी जो धार होती है वो धीमी हो जाती है, आपने उसकी धार को तेज़ करने के लिए उसको शार्पन करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी तमाम अच्छी आदत को, अच्छे तमाम असूलों को आपने शार्पन करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? फिजिकली भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, सोशली भी कर सकते हैं। यानी कि फिजिकली आप अपनी फूड अच्छी कर लें, स्पिरिचुअली यानी कि आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं आप उनके ऊपर एक नज़र डालें, आपके लिए वो बेहतर हैं या नहीं बेहतर। आप अगर सोशली की बात करते हैं, सोशली के अंदर यानी कि आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपके साथ कितनी बुरे वक्त में खड़े हुए हैं, आपने उस चीज़ को देखना है। अगर आप मेंटली की बात करते हैं यानी कि फ्रीडम ऑफ विल,
आपका जो ज़मीर है वो कितना स्ट्रांग है, आपकी जो इंडिपेंडेंट विल है वो कितनी अच्छी है, आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो कितने लेवल के ऊपर है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। इसीलिए हमने बात की थी कि बुक रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कभी कभी आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते, आप देख नहीं पा रहे होते कौन सी सीरीज़ चल रही है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ मूव कर रही है, दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको कुछ टीवी शोज़ की तरफ मूव करने की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम इसी तरह किसी और इन्फ्लुएंशियल ऑथर की बुक को उठाएंगे, उसको रिव्यू करेंगे, ताकि आप में से वो लोग जो कि बुक रीडिंग की हैबिट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो बुक रिव्यूज़ के थ्रू अपने आप को, अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।